राधा 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 राधा
इस जगह का नाम, पूरी इस जगह को इसको ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं। तो श्री जी और हमारे ठाकुर दोनों ही जुगल जूड़ी सरकार गहरे वन में गहवर वन में श्रृंगार करे अपनो अपनो। एक दिना किशोरी जी गोविंद ते कहवे लगी करे प्रीतम श्रृंगार तो नित्य दिन करें, आज हम अपनों परस्पर श्रृंगार करेंगे। दोनों जुगल जूड़ी सरकार गहरे वन में गहवर वन में बैठ जाएं श्रृंगार करवे को। राधा रानी गोविंद को श्रृंगार कर रही हैं और गोविंद किशोरी जी को श्रृंगार करते करते संध्या को समय भयो तो राधा रानी कहवे लगी अरे श्याम सुंदर संध्या को समय भयो, परस्पर श्रृंगार हमारो पूरो होगो। आज आप हमारे मुखारविंद की उपमा करो प्यारे, आज आप हमारो वर्णन करो कि मेरो मुख नीक हो कि तेरो मुख नीक हो। भगवान कह रहे हैं कि अरे किशोरी तेरे चरण कमलन में तो लाखों देवी देवतन को वास है। 11 महीने 15 दिन उम्र में बड़े हो और 64 कलाओं से अवतरित हैं। आप हमसे परम श्रेष्ठ हैं किशोरी जी, आपके मुखारविंद को वर्णन हम कबहू ना कर सकें, आपके चरण कमलों को वर्णन कर सकें। तो राधा रानी कह रही हैं आज आपकी गोविंद छोटे बड़े की कछु ना चलेगी, आज तो प्यारे आपको हमारो वर्णन करना ही पड़ेगा। तो भगवान गहरे वन में देख रहे रात्रि को समय कछु नजर ना आयो, आसमान में देखी पूर्णमासी की रात्रि और सुशील चंद्रमा नजर आयो। भगवान बोले करी श्यामाजू मोह तुम्हारा मुख ऐसा लग रहा है जैसे चंदा की तरह सुशील सुशोभित और प्रकाशित। तो राधा रानी कह रही हैं क्यों मुँह से चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, छिनछिन घड़त बढ़त है या में है कलंक अति जोड़। अरे गोविंद हमारे मुखारविंद में कोई दाग ना है, चंदा में तो दाग है ना। तो किशोरी जी भगवान से निराश है कि मान करके और मानगढ़ पे बैठ गई। तो अष्टसखी अपनी अपनी सेवा करवे के काजे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पहुंची। अरे गोविंद राधा नाम स्नेही और एक प्राण दो देही। आप किशोरी जी के बगैर एक पल नहीं रहते हो, कैसे गहरे वन में अकेले बैठे हो। तो भगवान बोले कि अरे सखियो आज हमने आपकी किशोरी जी के मुख को वर्णन चंद्रमाती कर दियो या हमारे हमती निराश है कि और गुस्सा है कि मानगढ़ पे बैठी हैं, जाओ सखियो मनाओ। सखी कह रही हैं प्यारे हमारे बस की ना है, आपते परम प्रिय श्री जी को कोई ना है, जब तुमते ना मानी तो हमते कबू ना मानेंगी। भगवान कह रहे चलो हम सब मिल के मनाते हैं, जाओ श्री जी को संदेश दे दियो कि सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पर जिसे मोर कुटी कहते हैं वहाँ लाखों करोड़ों मोर बड़ो सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो अष्टसखी जाती हैं मानगढ़ श्री जी को बुलाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासी ब्रज जनन को लता पतन को ले जाए के और मोर कुटी पे मोर बन जाएं लाखों करोड़ों मोर। अष्टसखी पहुंची कि अरे जुगल जूड़ी सरकार हे श्यामाजू हम तो आपको पूरे ब्रजमंडल में खोज रहे हैं और आप यहाँ चिंतन करके कैसे विराजमान है के बैठी हैं। राधा रानी बोली सखियो मैं कबहू गुस्सा ना हूँ, मैं कबहू निराश ना हूँ, मैं तो या ब्रह्माचल पर्वत को पशु पक्षी लता पताओं के सौंदर्य को आनंद ले रही हूँ। तुम्हारो अति शीघ्र आवो कैसे भयो। सखी कह रही हैं किशोरी जी आज हमने कैसो नज़ारो देखो कि हमने अपने जीवन में ऐसो नज़ारो कबू ना देखो। सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पर लाखों करोड़ों मोर बड़ो सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी की सबसे प्रिय प्रथम प्रधान सखी ललता जी से बोली हे ललताजू आप दानो पानी लड्डू पानी रख लो और हम शीघ्र ही मोरन को चुगावे चल रहे हैं। तो ऊपर ऊपर राधा रानी और अष्टसखी मोर कुटी से और मानगढ़ आ जाती हैं। जब किशोरी जी कह रही है कि जित देखूं तित मोर ही मोर, अरे सखियो बड़ो सौभाग्य हमारो और कल्याण हो तुम्हारो। ऐसे दर्शन थे हम वंचित अपने अपने हाथन ते लड्डू पानी सब चुगा रही हैं अष्टसखी। तो भगवान श्री जी फिर बोली करी सखियो मेरे मन में एक प्राण इच्छा उदय पैदा हो रही है कि एक मोर ऐसो नटकट चलिया जो झटपटते पीरो और झटपटते खारो और सबते उदम मचारो है, या मोर की छवि तो कछुमो ऐसी लगे जैसे प्राण प्यारे बल्लभ जू की सी। तो अष्टसखी बोली करी किशोरी जी हमें कछु ना पतो, हम तो आपके चरण सेवक दास हैं, हम तो आपकी चरण सेवक दास हैं, आप सर्वश्रेष्ठ देवी हो, आप ही देखो आपकी माया आप ही जानो। तो राधा रानी बोली कि जाओ या नटखट मोर को पकड़ के लाओ और हमारी गोदी में बैठा दो। जैसे ज्येष्ठ सखी बड़े सौभाग्य से बांके बिहारी को मोर स्वरूप में पकड़ती हैं और किशोरी जी की गोदी में बैठा रही हैं। तो राधा रानी भगवान श्याम सुंदर को मोर स्वरूप में देख के अति प्रसन्न रह गई कि काना तू मोरा मैं मोरनी, चल नृत्य करें दो साथ ब्रजवासी ब्रज गलियन में ब्रजवासिन के साथ। हे गोविंद तू मोर बन गो और मैं मोरनी बन गई। तो भादों के महीना में ठाकुर जी ने नवमी के दिन ये मोर लीला करी। आज भी ब्रजवासी इन सभी लीलाओं को मनाते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में अष्टसखी जुगल जूड़ी सरकार गहवर वन में पहुंची। अरे गोविंद आज की मोर लीला तो समाप्त कर ली, जल विहार करने की व्यवस्था करवाओ। तो ठाकुर ने अपनी बंसी से और गहवर वन में कुंड का निर्माण किया जिसके ब्रह्मा जी ने 3 नाम रखे, राधा सरोवर, कृष्ण कुंड और गहवर कुंड। गहवर कुंड इसलिए अति गहरे वन में जल विहार करने को बनाया, कृष्ण कुंड भगवान ने अपनी बंसी से बनाया और राधा सरोवर इसलिए कहते हैं कि आज भी श्री जी उसमें हर पूर्णमासी की रात्रि को जल विहार करती हैं। देव कृथार्थ रूपाए राधा सर से नमा, त्रिलोक पद मोक्षाय रंभ तीर्थाय नमः।
देवता भी कृतार्थ होते हैं उस कुंड का जलपान करके। जय जय श्री राधे श्याम।